Hello, my lovely students. I hope you are doing great. This is your teacher Rupali. आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 9th NCERT की पोम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड रिटन बाय फीब कैरी। ये बहुत इजी पोम है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड। हम बहुत क्विकली इसको लाइन बाय लाइन समझ भी लेंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द पॉइंट्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इन द एंड हम लिटरेरी डिवाइसेस को भी डिस्कस करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, hit the like button if you like this video and also subscribe to my channel अगर आपको easy way में अपने सारे chapters और poems को समझना है तो। Let's begin now. So this poem is a ballad. Ballad क्या होता है? Ballad is a poem that tells us a story in short stanzas. तो इस पोम में आपको 16 स्टैंजाज मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे, और वो आपको एक स्टोरी सुना रहे हैं हम। तो वो होता है बैलेड, स्टोरी सुनाती है वो पोम। और आपके बुक में जो इंट्रोडक्शन दिया है उसमें बताया गया है कि इट इज़ अ लेजेंड। लेजेंड होती है कोई भी हिस्टोरिकल स्टोरी, बहुत पुरानी स्टोरी जो कि जनरेशन से पास की गई है। चलिए पोम को रीड करते हैं। Stanza 1. Away, away in the northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. तो पोएट बताते हैं कि अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड नॉर्थ पोल के पास वाला एरिया होता है। यहाँ पर स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है कि कौन सी कंट्री की बात हो रही है, बट कोई भी हो सकती है, रशिया, कनाडा, जो भी नॉर्थ पोल के पास होगी। बस एक उसमें आपको याद रखना है कि वो कंट्रीज़ बहुत ठंडी होती हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है नॉर्थ पोल के पास वाले एरियाज़ में, नॉर्थलैंड में। तो ये स्टोरी वहाँ की है। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, बहुत दूर नॉर्थलैंड में। Where the hours of the day are few and the nights are so long in winter. तो जो जगह ठंडी होती है, जब विंटर सीज़न होता है, आपने भी नोटिस किया होगा कि दिन जो हैं वो छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। तो वही यहाँ पोएट कह रहे हैं कि यहाँ पर hours of the day are few. दिन छोटे होते हैं, दिन के घंटे कम होते हैं, and the nights are so long in winter. विंटर सीज़न में नाइट्स इतनी लंबी होती हैं दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। यहाँ पर दे है लोग जो नॉर्थलैंड में रहते हैं, ठीक है, पीपल ऑफ द नॉर्थलैंड आर दे हेयर। तो पोएट कह रहे हैं कि इतनी लंबी नाइट्स होती हैं कि वहाँ के लोग कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, पूरी रात सो भी नहीं पाते हैं क्योंकि इतनी लंबी होती हैं, रातें ख़त्म ही नहीं होती हैं। नेक्स्ट स्टैंजा. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. तो सेकेंड स्टैंजा अगेन पोएट आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या होता है नॉर्थलैंड में। तो नॉर्थलैंड में where they again people of नॉर्थलैंड harness the swift reindeer. हार्नेस क्या होता है? हार्नेस होता है रोप्स एंड थ्रेड्स जो कि यूज़ की जाती हैं टू टाई द रेनडियर और एनी अदर एनिमल टू द कार्ट और स्लेजेस। क्रिसमस टाइम पे आप सब ने ये वाली इमेज तो देखी होगी। तो इसमें रेनडियर भी है। रेनडियर इज़ दिस एनिमल जो कि नॉर्थलैंड, जो कि बहुत ठंडे एरियाज़ में मिलता है, एंड ये हार्नेस किया गया है टू द स्लेज जिस पे सैंटा बैठे हैं। तो वह ये बता रहे हैं कि वहाँ पर ये एक बहुत कॉमन इमेज होती है। वहाँ पर हार्नेस किए जाते हैं रेनडियर्स, स्विफ्ट रेनडियर्स। स्विफ्ट होते हैं जो बहुत तेज़ चलते हैं, बहुत तेज़ भागते हैं। तो वो रेनडियर्स स्लेजेस के साथ हार्नेस किए जाते हैं व्हेन इट स्नोज़, जब स्नो गिरती है तो। And the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. और वहाँ जो बच्चे होते हैं वो बहुत फ़नी दिखते हैं और वो दिखते हैं बियर के कब जैसे। कब आर द लिटिल वंस, बच्चे। बियर के बच्चों के जैसे दिखते हैं वो अपने फ़नी फरी क्लोथ्स में, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है तो वो फरी क्लोथ्स तो पहनेंगे ही, उसमें वो बहुत फ़नी दिखते हैं।
Next stanza. They tell them a curious story. I don't believe it's true. And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. तो पोएट कह रहे हैं कि दे टेल देम, यहाँ पर दे हैं पेरेंट्स या एल्डर्स, वो बताते हैं, देम है चिल्ड्रन, वो बच्चों को बताते हैं एक क्यूरियस स्टोरी, मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी वो वहाँ पर बच्चों को बताते हैं. आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मैं नहीं मानता कि ये स्टोरी सच है. एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, पर फिर भी मैं आपको सुनाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्टोरी आपको शायद कुछ लेसन सिखा दे. इफ़ आई टेल द टेल टू यू, तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस स्टोरी में एंड में आप एक मॉरल सीखेंगे, और वो क्या मॉरल है वो देखने के लिए इस पोम को एंड तक समझते हैं. नेक्स्ट स्टैंजा. वंस when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. तो इस स्टैंजा में स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं पोएट, और स्टार्ट करने के लिए वही ट्रेडिशनल तरीका यूज़ किया है, वंस अपॉन अ टाइम वाला. तो यहाँ उन्होंने वंस से स्टोरी स्टार्ट की है. ही सेइंग वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, एक बार जब गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो. सेंट पीटर वॉज एन अपोस्टल ऑफ जीसस. अपोस्टल होते हैं सपोर्टर या फॉलोवर, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे जीसस क्राइस्ट के, और ही वॉज वन ऑफ द अपोस्टल्स ऑफ जीसस. तो ये कह रहे हैं कि जब गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जब वो हेवन में नहीं थे, जब वो वर्ल्ड में रहते थे नीचे लोगों के साथ, एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, एंड वो क्या करते थे जब वो वर्ल्ड में रहते थे, तो वो प्रीच करते थे. प्रीच मीन्स टीचिंग अबाउट रिलीजन, लोगों को लेक्चर देते थे वो रिलीजन के बारे में. तो जब वो वर्ल्ड में रहते थे, जब वो नीचे रहते थे वर्ल्ड में, तब वो लोगों को ही यूज्ड टू वॉक अराउंड इन द वर्ल्ड एंड ही यूज्ड टू प्रीच जस्ट एज ही डिड, यू नो. और जैसा आप सबको रीडर्स को पता है, यहाँ पोएट डायरेक्टली रीडर से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जैसे आप सबको पता है. यू ऑल नो अबाउट सेंट पीटर. नेक्स्ट स्टैंजा. ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ where the little woman was making cakes and baking them on the hearth. He came to the door of a cottage. जब वो ऐसा कर रहे थे, जब वो प्रीच करते हुए पूरे वर्ल्ड में घूम रहे थे, he came to the door of a cottage. वो एक कॉटेज, एक घर, एक छोटे से घर, हट टाइप घर में के डोर पे आए. इन ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ, जब वो ट्रैवल कर रहे थे पूरी अर्थ को. वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, और उस कॉटेज में क्या था, उस कॉटेज में एक लिटिल वुमन, एक वुमन थी जो कि हर्थ पे केक्स बना रही थी. हर्थ क्या है? हर्थ इज़ अ फायर प्लेस. ये तो वो यहाँ पर शी वॉज बेकिंग केक्स. फिर क्या हुआ? एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर from her store of cakes to give him a single one. तो क्या हुआ कि वो केक्स बना रही थी. ये जो सेंट पीटर थे वो फेंट थे, वो बहुत थके हुए और बहुत कमज़ोर फील कर रहे थे क्योंकि डे ख़त्म हो रहा था और उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था. तो विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन का यही मतलब है कि पूरे दिन की उनकी फास्टिंग हो गई थी, उन्होंने कुछ नहीं खाया था और अब डे जो है वो ख़त्म हो रहा था. ही आस्क्ड हर फ्रॉम अ स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन. तो ऐसे में उन्होंने देखा कि वो केक्स बेक कर रही है, तो उन्होंने उनके केक्स में से एक केक उनसे मांगा. सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे. तो यहाँ क्या हो रहा है कि उस लिटिल वुमन ने बहुत लिटिल केक बनाया, बहुत ही छोटा सा केक एक बेक किया सेंट पीटर के लिए. बट एज इट बेकिंग ले, पर जब वो बेक हो रहा था, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे. उस लेडी ने उस केक की तरफ देखा और उन्हें लगा ये तो बहुत बड़ा है, ये तो मैं कैसे दे सकती हूँ, ये तो बहुत बड़ा केक है.
तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ लेडी का ग्रीड हमें पता चल रहा है कि वो कितनी ग्रीडी है और कितनी माइज़र है, कितनी कंजूस है कि वो अपने केक को शेयर भी नहीं कर सकती। उसे एक छोटा सा केक बनाया और वो भी उसे बहुत बड़ा लग रहा था। नेक्स्ट स्टैंजा, therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. तो उसने क्या किया, उसने सोचा अब मैं और थोड़ा छोटा केक बनाती हूँ, तो she needed another. needed क्या होता है, जैसे आटा गूंथते हैं तो that is to need. ओके तो उन्होंने दूसरे केक के लिए प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और वो दूसरा केक और भी छोटा बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, बट उन्होंने जब उसे देखा तो उन्हें वो पहले वाले जितना ही बड़ा लगा। तो इट इज़ ऑल इन द आईज, इट इज़ ऑल इन योर परसेप्शन। वो देना ही नहीं चाहती थी, इससे ये पता चल रहा है। नेक्स्ट आंसर, then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर बहुत ही छोटा सा पार्ट एक आटे का लिया and rolled it flat, और उसको एकदम पतला कर दिया। and then she baked it, उसके बाद उन्होंने उसे बेक करने के लिए रखा और वो एकदम वेफर की तरह पतला था, बहुत ही ज़्यादा पतला था। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, बट वो उसके साथ भी उसे भी शेयर नहीं कर पा रही थी। कुडंट पार्ट मतलब वो उसे भी शेयर नहीं कर पा रही थी किसी के साथ। फॉर शी सेड, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, so she put them on the shelf. उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला my cakes that seem too small, मेरे केक्स जो कि बहुत छोटे लगते हैं, seem मतलब जो लगते हैं बहुत छोटे, जब मैं उन्हें खाती हूँ बट मैं जब किसी को देने जा रही हूँ तो वो बहुत बड़े लग रहे हैं, तो मैं नहीं दे सकती हूँ। तो उन्होंने वो अपनी शेल्फ पे वापस रख दिया एंड शी कुड नॉट गिव इट अवे, वो दे ही नहीं पा रही थी वो केक्स। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. और तब क्या हुआ, गुड सेंट पीटर को गुस्सा आ गया। ऑफ कोर्स उन्हें गुस्सा आएगा, उन्हें उस लेडी के ग्रीड को देख के गुस्सा आएगा। एंड ऑल्सो वो बहुत हंग्री थे और वो बहुत वीक फील कर रहे थे, बट स्टिल here was a lady who could not even give him a little bit of cake. And surely such a woman was enough to provoke a saint. And poet कह रहे हैं surely ऐसी woman काफ़ी थी एक सेंट को provoke मतलब उकसाने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. और सेंट ने गुस्से में बोला, You are far too selfish, तुम बहुत ज़्यादा selfish हो to dwell in a human form, इतनी selfish हो कि तुम्हें कि you should not be in a human form, तुम्हें human होने का कोई right नहीं है। बिकॉज अगर आप ह्यूमन हो तो बेसिक मोरालिटी कि अगर कोई भूखा है तो उसको तो थोड़ा सा खाना तो दे ही सकते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, और तुम्हें फूड और शेल्टर दोनों बहुत ईजीली मिल रहा है जो कि तुम्हें नहीं मिलना चाहिए। एंड फायर टू कीप यू वार्म, एंड ऑल्सो इतनी ठंड में तुम्हें फायर भी मिल रही है टू कीप यू वार्म, सो यू आर गेटिंग एवरी थिंग वेरी कम्फर्टेबली, बट यू शुड नॉट गेट देम। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स टू, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. तो उन्होंने उन्हें एक कर्स यानी एक शाप दिया और ये बोला कि you shall build as the birds do, तुम्हें अब ऐसे जीना पड़ेगा जैसे बर्ड्स जीती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हर एक चीज़ के लिए। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, जो थोड़ा सा फूड तुम्हें मिलेगा वो फूड तुम्हें बहुत मेहनत करके ही मिलेगा। कैसे? बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग,
तो बोर ये प्रोसेस वुड पेकर्स करते हैं, जो कि अपनी बीक से कंटिन्यूसली वार करते हैं वुडन स्टफ़ पे, ट्रीज़ वगैरह पे, और उस तरीके से उस प्रोसेस के बाद उन्हें फूड मिलता है। ओके, सो कंटिन्यूस नॉक करने के बाद ही मिलता है। तो वो पूरा दिन तुम यही करोगी और उसके बाद तुम्हें तुम्हारा थोड़ा सा फूड जो है वो मिलेगा। बिकॉज यू आर गेटिंग एवरीथिंग ईजीली नाउ, यू आर टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, ये वो कहना चाह रहे थे। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. एंड बस उतना ही सेंट पीटर ने बोला था कि उसके तुरंत बाद शी वेंट थ्रू द चिमनी, मतलब शी वॉज नाउ चेंज्ड इनटू अ बर्ड। वो ह्यूमन से बर्ड में चेंज हो गई थी, और वो चिमनी से ऊपर जब निकली तो शी वॉज अ बर्ड, शी वॉज अ वुड पेकर, एंड शी नेवर स्पोक अ वर्ड आफ्टर दैट, क्योंकि शी हैज़ नाउ बिकम अ बर्ड। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, but all the rest of her clothes were burnt black as a coal in the flame. Appearance बताया गया है यहाँ पर उस लेडी का अब क्या हो गया था। जब वो ह्यूमन थी तो she was wearing a reddish cap, तो वो कैप एज इट इज़ रह गई थी उनके हेड पे, क्योंकि वुडपेकर के हेड पे इफ़ यू सी यहाँ देखिए रेड कलर होता है, तो वो स्कारलेट कैप एज इट इज़ रह गई थी, बट क्या चेंज हो गया था, उनके क्लॉथ्स सारे चिमनी में बर्न हो गए एंड इट ऑल टर्न्ड ब्लैक, सो हर बॉडी टर्न्ड ब्लैक एंड हर स्कारलेट कैप रिमेन्ड। तो यहाँ से वुड पेकर आया, तो दैट इज़ द स्टोरी जो कि जनरेशन्स टू जनरेशन्स पास हो रही है नॉर्थ लैंड में। हमारी कंट्री में भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही हैं। इफ़ यू वांट टू शेयर सम ऑफ देम यू कैन शेयर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, लेट्स कंटिन्यू। And every country school boy has seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. तो पोएट एंड में कह रहे हैं कि हर एक कंट्री स्कूल बॉय, यहाँ पर कंट्री का मतलब है विलेज, कंट्री साइड, ठीक है। सो हर एक विलेज स्कूल बॉय ने उस वुड पेकर को वहाँ पर देखा है, हैज़ सीन हर इन द वुड। इन द वुड, वुड मीन्स फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में उन्होंने उस वुड पेकर को देखा है, जो कि आज तक भी टिल दिस वेरी डे शी इज़ बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, वो कंटिन्यूसली नॉक कर रही है वुड पे फॉर फूड। तो यही थी आपकी पोम जो आपको सिखा रही है कि यू शुड नॉट बी सेल्फिश, यू शुड नॉट बी अ माइजर, आपको कंजूस नहीं होना है, एंड यू शुड ऑलवेज शेयर थिंग्स विद द नीडी, जिनको ज़रूरत है उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर कीजिए। Now let's quickly look at the literary devices used in the poem. पहले देखते हैं कि rhyme scheme क्या है poem का। Look at the first stanza. First stanza की first line का last word है Northland. Let's put A there. Second line last word few. Few जो है वो Northland से rhyme नहीं कर रहा है, तो it is B. Third line winter. विंटर भी नॉर्थलैंड और फ्यू दोनों में से किसी से राइम नहीं कर रहा है, तो इट इज़ सी। एंड थ्रू, थ्रू इज़ राइमिंग विद फ्यू विच इज़ बी। सो द राइम स्कीम ऑफ द पोम इज़ ए बी सी बी। यू कैन चेक इन ऑल द अदर स्टैंजाज ऑल्सो, सब 16 स्टैंजाज में सेम राइम स्कीम यूज़ किया गया है, ए बी सी बी। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इज़ एलिटरेशन। Alliteration होता है repetition of the consonant sounds in the beginning of the words that come close together. First stanza में last line that they cannot sleep them through, the sound बहुत बार repeat हो रही है, so this is an example of alliteration. Second stanza में we have funny furry clothes, fur sound is being repeated, तो वो भी alliteration है. Similarly, third stanza में they tell them, the sound is being repeated. Okay, learn, lesson, ल sound is being repeated. तो ऐसे ही बहुत सारे examples हैं alliteration के. Next literary device is repetition. Repetition तब होता है जब कोई word या phrase repeat किया जाता है poem में बार बार.
फर्स्ट लाइन में ही देखिए आप अपनी पोएम की, अवे अवे, सो द वर्ड अवे इज़ बीइंग रिपीटेड.